आप सब। मैंने पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में, उसके सारे कटिंग प्रोसेस सब के बारे में बता दिया था। आज हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन होता क्या है? तो यह एक जनन का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि विभिन्न जनन इकाइयों द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। तो जनन इकाइयों का हमारा स्पष्ट है कि जनन जो मेल है तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल है तो फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। तो युग्मक का निर्माण होगा, मेल में मेल गैमीट का निर्माण होगा, फीमेल में फीमेल गैमीट का निर्माण होगा। तो नर तथा मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित होंगे। संलयित होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। संलयित होने के बाद युग्मनज बनते हैं। जाइगोट का निर्माण होता है। यह जाइगोट पुनः विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं। तो लैंगिक जनन के कुछ चरण होते हैं, चरण के बारे में जानते हैं। लैंगिक जनन के 3 जनन बांटा गया है। तो जी 3 चरणों में बांटा गया है। जीवन चक्र को 3 चरणों में बांटा गया है। तो होता है पहला कायिक की अवस्था, दूसरा जनन की अवस्था, तीसरा जीर्णमान अवस्था। तो पहला अवस्था में क्या होता है? कायिक की अवस्था में क्या सारी रिप्रोडक्टिव की क्रियाएं होती हैं। जनन की अवस्था में जनन की क्रियाएं होती है और जीर्णमान अवस्था में ये सब क्रियाएं रुक जाती है और इस वृद्धावस्था हो जाती है। इस समय रिप्रोडक्शन की क्रियाएं सब रुक जाती है। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे इस लाइफ साइकिल में। पहुँच करो, हमको भूत जगह घर। अब जानेंगे हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है। तो वैसे प्लांट जो अपने पूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पित और फलित होते हैं। वैसा प्लांट जो अपने पूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पित और फलित होते हैं उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पी प्लांट कहते हैं। जैसे बांस, नीला कुरेंजी, अगेव, केला, ये सब प्लांट अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पित और फलित होते हैं। बांस में 50 से 100 वर्ष के बाद एक बार उसमें फ्लावर निकलता है, पुष्प खिलते हैं। एक ही बार पुष्प उससे निकलते हैं बांस में 50 से 100 वर्ष होने के बाद।
नीला कुरंजी में क्या होता है कि जब यह 12 वर्ष आता है नीला कुरंजी का, तो 12 वर्ष में तो एक बार इसमें भी फूल निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं। नीला कुरंजी पर्वतों पहाड़ों पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु, केरल, ये सब के पहाड़ों पे पाए जाते हैं। तो 12 वर्ष में एक बार इसमें पुष्प निकलते हैं। अगैब में एक बार होता है, केला में भी अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प। तो ऐसे प्लांट जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पित होते हैं और फलित होते हैं, वैसे प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। ठीक, इसी तरह अब एक होता है दूसरा पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट बहुवर्षीय पौधे। तो ऐसे प्लांट हो जाएंगे, वैसे प्लांट जो अपने जीवन काल में केवल अपने जीवन काल में अनेकों बार पुष्पित और फलित होते हैं। अनेकों बार पुष्पित और फलित होते हैं, उसे पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। जैसे हो जाएगा आम, नींबू, लीची, एक्सेट्रा आदि। तो ऐसे प्लांट जो अपने जीवन काल में अनेकों बार पुष्पित और फलित होंगे, तो वैसे आम और लीची ये सब हमेशा हर सीजन में हमें मिलते रहते हैं, तो ये हो जाएंगे बहुवर्षीय पौधे। तो ये कुछ टर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लांट के कुछ हैं, कितने वर्षों में फलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन के चरणों के बारे में, इसमें कौन कौन से चरण आते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने। युग्मक बनेगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के द्वारा और फ्यूजित होकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का। तो निषेचन, इसमें घटनाएं होती है लैंगिक जनन की घटनाएं। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया स्टडी के अनुसार, अध्ययन करने के लिए। निषेचन की पूर्व घटनाएं, इसमें जो ऐसी घटनाएं होंगी, इसमें युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक का स्थानांतरण होगा फीमेल बॉडी के अंदर। और निषेचन में क्या होगा कि निषेचित होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट निषेचन की क्रिया करेगा, निषेचित होगा, दोनों संलयित होगा, तो ये क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के पश्च वाली घटनाएं निषेचन पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन पश्च घटनाओं में है, सम्मिलित है कि वह मेल गैमेट फीमेल गैमेट निषेचित होकर जायगोट बनाएगा, और जायगोट में मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये हो गया ओवम, मेल गैमेट द्वारा ओवम फर्टिलाइज होगा, फीमेल के द्वारा ओवम और मेल के द्वारा स्पर्म, ये दोनों जब संलयित होंगे, निषेचित होंगे, तो इस घटना को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये बनेगा जायगोट। इस घटना को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यह विकास करके भ्रूण बनाएगा, और यह भ्रूण आगे विकास करके एक बेबी, कंप्लीट बेबी का निर्माण करेगा। तो यह जायगोट निषेचित हुआ, जायगोट में जब ये दोनों मिला तो इसको निषेचन कहेंगे। और इससे बाद की जो घटनाएं हैं एम्ब्रायो बनने की, बेबी बनने की, उसमें बार बार जो सेल डिवीजन होता है जिस कारण बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी बन जाती है, तो निषेचन पश्च घटनाओं में सम्मिलित है। ठीक है, तो निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन से आए, इसमें आएगा युग्मक निर्माण, इसको बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। गैमेट ट्रांसफर।
तो निषेचन पूर्व घटनाओं में युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण होगा। युग्मक निर्माण में मेल में मेल गैमीट का निर्माण होगा और फीमेल में फीमेल गैमीट का निर्माण होगा। जब आफ्टर प्यूबर्टी इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा युग्मक बनना। तो युग्मक बन गए, अब युग्मक स्थानांतरण होगा। तो युग्मक स्थानांतरण फीमेल बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि ओवम जो होता है मोटाइल नहीं होता है, अचल होता है, और स्पर्म होता है चल होता है। तो स्पर्म ही क्या करता है, ओवम के पास आता है। ओवम के पास आने के बाद क्या होगा, निषेचन पश्च घटनाएं घटित होती है। निषेचन के बाद स्थानांतरण के बाद निषेचन होता है, युग्मक दोनों मिलते हैं तो उसे निषेचन की क्रिया कहते हैं। निषेचन के बाद निषेचन पश्च घटनाएं होती है, उसको निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण हो गया। अभी निषेचन भी दो तरह का निषेचन होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाहरी निषेचन। तो आंतरिक निषेचन जब जीव शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होगी तो वो आंतरिक निषेचन कहलाती है। जब जीव शरीर के बाहर होगी निषेचन क्रिया तो उसे बाहरी निषेचन कहते हैं। तो आंतरिक निषेचन जैसे ह्यूमन में आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है, जैसे जलीय जीव, मेढक, मछली, इस सब में बाहरी निषेचन की क्रिया होती है। ठीक, आज का क्लास यहीं तक होने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।